कार्यक्रम प्रारंभ करबाक अनुमति चाहब। कार्यक्रम माने आजुक यदि हॉट न्यूज कहल जाए मधेश के, तक हम सब विगत किछु दिन से बात कर रहल छलहुँ जे मध्य प्रदेश के जे मुख्यमंत्री छलाह है जितेंद्र सोनल जी, हुनका विश्वास के मत प्राप्त भ जेतन से हमरा सबके शंका छलै। ओना रातियो कहने रही हम जे रात रहे खग्रास पलम छ। आई अवस्था ई बनलै जे सत्ता गठबंधन के नेकपा माओवादी केंद्र के 2 गोट सांसद कहलखिन जे हम जितेंद्र सोनल जी के विश्वास के मत नहीं देबै, आ तकरा बाद बाध्य भ क जितेंद्र सोनल जी राजीनामा क देलखिन। ई अत्यंत दुखद तक की कहू, मगर राजनीति में किछु निश्चित नहीं होइ छै तै बातक संकेत अछि। जेना ऐसे पहिने देखलिए अपना सब जे कानी कटा क मुख्यमंत्री बनने के वास्ते नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता कृष्ण कुमार यादव जी गेल रहत, आ रातिये में खेला भ गेलै। रातारात जनमत पार्टी पलट गेलै आ जितेंद्र सोनल जी मुख्यमंत्री भ गेला। आई कहै छै जे कहियो काल के जे दुर्भाग्य जे छै से ओ असगरे नहीं अबै छै। दुर्भाग्य से वो अपना संगे बहुत रास जे लाई लपट के ल क अबै छै। आई हमरा लोकनि कार्यक्रम में नीक जकाँ बात करब जे आखिर भेलै की। जे 56टा सांसद छलनि हैं जितेंद्र सोनल के पक्ष में, कही तो 58टा, ओहिमे 54 किया नहीं पहुंचले, कत केना केना का समस्या उत्पन्न भ गेलै, एहि विषय पर नीक जकाँ बात करब जे आब की हेतै। नेपाल के संविधान की कहै छै, यदि जे दोसर बेर इससे पहिने से हो नेपाल के संविधान के धारा 168 के 2 अनुसार सतीश कुमार सिंह जी छलाह मुख्यमंत्री बनल, हुनको विश्वास के मत प्राप्त नहीं भेलनि। वही धारा अनुसार जे 168 के उपधारा 2 अनुसार जितेंद्र सोनल मुख्यमंत्री बनला, हुनको विश्वास के मत प्राप्त नहीं भेलनि। आब की हेतै, नेपाल के संविधान की कहै छै। आब जे हेतै, जे मुख्यमंत्री बनता ओहो यदि विश्वास के मत प्राप्त नहीं करै छथिन तहन की हेतै। आ यदि तेसर चारिम गोटा के फिर मुख्यमंत्री बनाओल जाय छै आ हुनको विश्वास के मत प्राप्त नहीं होइ छै, तहन संसद मध्य प्रदेश सरकार के जे विघटन, संसद के विघटन सिवाय अन्य कोनो उपाय नहीं छै। तो आ जे अखनका अवस्था छै, अखनका रणनीति छै, अखनका राजनीति छै, ओहिसे बुझ पड़िए जे मध्य प्रदेश सभा जे मध्यावधि निर्वाचन दिस जाय के लेल तैयार भ रहल छै। कनेक आब सिलसिलेवार अपने सबसे किछु बात करब। सबसे पहले बुझल है जे माने मध्य प्रदेश सरकार में जखन ऐसे पहिनका मुख्यमंत्री जी सा माने सतीश कुमार सिंह के जे सरकार से जखन जेनजी आंदोलन के बाद जे समर्थन फिरता हुआ के क्रम शुरू भेलै, सबसे पहले भेलै जे अपने पार्टी हुनकर तात्पर जनमत पार्टी कहल कि जे सरकार से बाहर चलि आउ। इहो सरकार बनल रहे नेपाल के संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 अनुसार। माने की छै, कने एक बार नीक जकाँ प्रारंभ में चली की छै जे जखन निर्वाचन होइ छै, ताजा निर्वाचन भेला के बाद अपना सबके मध्य प्रदेश में 107टा संसदीय क्षेत्र छै, जेमे से 64टा जे छै जे अपने के प्रत्यक्ष निर्वाचित भ क अबै छै। एकटा जिला से 8 गोटा देखै छी, 4टा सांसद माने संघीय सांसद आ 8टा प्रदेश सांसद, तो 64 8टा जिला अछि, 8टा के दर से 64टा जे जीत क अबै छथिन आ 43टा मनोनीत होइ छै।
60% आ 40%। जम्मा भेलै 107। अब 107 में बहुमत के लेल 50 आ 4 54 गोटा सांसद के जे न्यूनतम चाही जे समर्थन, तो वो सरकार बना सके 54टा। अखन अवस्था की छै जे 107 में से लोसपा के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अभिराम शर्मा जी जे हुनका पर खूनी केस छनि, थमन बिक के हत्या वाला केस छै, ओ फरार छथिन, तो एक घटि गेलै। दोसर नेकपा एमाले के दीपेंद्र ठाकुर जी पर भ्रष्टाचार मुद्दा छै, तो ओहो सस्पेंड छथिन, निलंबित छथिन। आ तेसर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सरोज कुमार सिंह जी, माने इहो छथिन भ्रष्टाचार मुद्दा में निलंबित। तो 3टा तो अहिना चलि गेल। ओहि 3टा में 2टा वोट भ गेल अहाँके एमाले तसगरे भ गेलै, एमाले के दीपेंद्र जी के छोड़ि दिया, एम्हर अभिराम शर्मा आ एम्हर सरोज कुमार सिंह कुशवाहा। ई जे जनता समाजवादी पार्टी के जे 19टा सांसद के सही काज छै, ताहिमे सरोज कुमार सिंह जी के सही सेहो रहे, चूंकि तहिया ओ निलंबन में नहीं रहे। तो एहि हिसाब से जे तहिया 57 की 58 गोटा के सही सहित जे जितेंद्र सोनल जी मुख्यमंत्री बनल रहे। आब अखनका अवस्था की भेलै, ओहि में अपने के जनतब कराबी जे ओहि सही में जनमत पार्टी के 13 के 13 सांसद के सही रहे, जिनमें से एते खेला भेला के बाद 13 में से 2टा सांसद दोसर पार्टी में चल गया, जन स्वराज पार्टी में। तो वो भ गेलै आब 11 गोटा, तो 2-1-3 तक घटि गेलै। जम्मा 56 गोटा के रहन हुनका लग समर्थन, ओहि 56 में से 3 घटि गेलै, तो रहि गेलै 56 में से 3 घटि गेलै तो 53। चाही कते 54। एतबे मात्र नहीं, आई जखन विश्वास के मत पर छलफल शुरू भेलै प्रदेश सभा में, तो नेकपा माओवादी के एक सांसद छथि, नेकपा माओवादी के सांसद छथि अपने के रहबर अंसारी, वो अपना मुंह में अपने कालो मोसो दे लेलखिन आ ओ कहलखिन जे हम किनको पक्ष में मतदान नहीं करब। ओ इहो कहलखिन जे मध्य प्रदेश सभा में जते हम सब सांसद छी, ओहि में से कोनो सांसद के मुख्यमंत्री बने के नैतिक आधार नहीं है, ते हम समर्थन नहीं करब। तो एकटा घटि गेल। तकर बाद माला कर्ण छथिन नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद, इहो कहलखिन ठाढ़ भऽ कऽ जे हम मतदान में केकरो समर्थन नहीं करब। तो आप तो अहिना देख लियो जे एक तो 53 आते पर से 2टा और कम, तो 51। आब हुनका लग विकल्प की छलै, राजनामा बाहर कने नीक जकाँ फेर से बात करी। बात हमरा सबके करबाक अइ जे माने नेपाल के संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 अनुसार जे आसीन 29 गते जितेंद्र सोनल जी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण लेने छला, मुख्यमंत्री नियुक्ति भेल छलाह। 2टा मंत्रियों छलखिन बनेने, मगर बिना विभागीय मंत्री परिषद विस्तार नहीं भेल छलैया। 25 दिन भेलैया, 25 दिन के भीतर में हुनकर सरकार खसि पड़लनि। बतियाब एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो जी नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते जी, के बजै छी? राम लक्ष्मण यादव जी कहल जाओ राम लक्ष्मण जी। जी अपने कहने रही मध्य प्रदेश के विषय में
एकदम सही बात निकला पे कंफर्म भके नहीं कहने रहे जी विश्वास के मत लेबे करता जितेंद्र सोनार जी। हम्म। लेकिन सही बात एकदम हम परसों चार दिन कतौ सांसद जिला छड़पन केने रहे हम कहलियो हमरा तो शंका लाग रहा है हम्म। जे दूटा तो हमर तो जन स्वराज में चल गेली ओकर वाला राउत जी वाला तो पार्टी एखन दरता नहीं हम दिवा कहीं मतदान नहीं करते तहन तकर बाद दू तीन टा छै निलंबने में पड़ल जेकरा से पहुंचल नहीं बुझाइत रहे कि नहीं रहते बहुमत नहीं होती तो अंत में सबसे बेसी गड़बड़ भेलै अपने के माओवादी केंद्र के दूटा सांसद माने माओवादी केंद्र के दूटा सांसद मालाकर्ण आ तकर बाद सरवर ओ दुनू अपने के कहल कि हम मतदान नहीं करबै तहन तो वही ना अपने का एकाबने टा भ गेलै ने। एकरा सब हुइप जारी नहीं केने छलिए माओवादी पर अपने के मालाकर्ण के हम सुनै छलिए ओ तो कहल कि जे प्रदेश माने प्रदेश आ केंद्र दूटा फरक छै। पार्टी केंद्र के पार्टी प्रदेशों के पर हुकुम जमबै छै, प्रदेश के अस्तित्व नहीं छै, हम सब जे केंद्र के निर्णय नहीं मानै छी। तो यह छै सतीश कुमार सिंह काल्हि खन धरि कहै छलै जे हम दुनू गोटा अपने के मतदान करब। आई भोरे से उनके टेलीफोन के स्विच ऑफ छनि मोबाइल के। हाँ तो माने आब अपने के देखियो जे कानून तो आब नेकपा ए माले के सरोज कुमार यादव मुख्यमंत्री भ रहल छै। तो जी 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 ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी। कनिक हम सब बात के यदि नेपाल माने नेकपा एमाले अपन संसदीय दल के नेता ने परिवर्तन करे तो सरोज कुमार यादव मुख्यमंत्री हेथिन। आप कनिक थोड़े बे हम सब तथ्यांक दी जाय छै ना। सरोज कुमार यादव यदि मुख्यमंत्री होइ छथिन तैयो हुनका विश्वास के मत प्राप्त करब कठिन छै। ओना हम फेर कहब जे रात रहे आ ग्रास पलाउँछ। अरे कहै छी जे माने जखन विक्रेता के बिकायल हम सब ठाढ़ रही आ यदि कीनऽ वाला चलि आबे सेहो की तो जते मूल्य हम मंगबै तते दिए के लेल तो किछु भऽ सकै छै, बुझलियै ने। नहीं जाधरि कीनऽ वाला रहै छै तो कोनो वस्तु के मूल्य किछु नहीं रहै छै। मगर जखन खरीदार भ जाय, खरीदार में हम एकरा से बेसी हम ओकरा से बेसी करऽ लगे तो भगवान जानी जे की हेतै से। हम कने के थोड़बे आप विषय वस्तु दिस प्रवेश करी तो माने असोज माने आसिन 29 गते सतीश माफ कर जाए अखन जितेंद्र सोनल जी मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण केने रहे। कानूनी व्यवस्था है जे शपथ ग्रहण नियुक्त भेला के 1 महीना के भीतर में 30 दिन के भीतर में उनका विश्वास के मत लेबऽ पड़े छै। आई 25म दिन छलै। 25म दिन ओ विश्वास के मत लेबऽ के तैयारी में गेला। सबसे पहले तो दूटा बड़का घटना घट गेलै अपने ओहि गठबंधन में। पहिल घटना ई घटलै जे 13टा सांसद छलैया जनमत पार्टी के, ओहि में से 2टा पार्टी छोड़ देलकै, ओ 11 भ गेलै। तकर बाद जनता समाजवादी पार्टी के सरोज कुमार सिंह कोइदी ओ भ गेलखिन निलंबन, 3टा घटि गेलै। आ आई आबि कऽ नेकपा माओवादी केंद्र के 2टा सांसद कहलखिन हम मतदान नहीं करब तो 5टा घटि गेलै। 56 में 5 घटेबै तो 51 होइ छै चाहे 54। खैर एक बार आबे फिर से टेलीफोन संपर्क श्रोता। हेलो, हाँ हम कने का बातचीत आगा बढ़ाबी आ पहिने बतिया ली उनका से, वो छोड़ऽ वाला नहीं छै। हेलो जी, जय सिया राम, नमस्कार। जय सिया राम, नमस्कार जी, के बोलै छी? हम उपेंद्र कुमार यादव। कतऽ से सर? हमर घर तो भेलै सोनमा गांव पालिका वार्ड नंबर 3 रघुनाथपुर मोहतरी। जी। हम फिलहाल अपने के जनकपुर धाम में
रही थी जनकपुर में कहल जाओ की कह जाए छलिए अपने से रिलेटेड भेल छी होली महोत्सव से चिन्ह जान कहल जाओ अभी रघुनाथपुर के हाँ हाँ कहल जाओ जी हमर लड़का के कार्यक्रम सुनित रही तो कही कुछ में जे कार्यक्रम में जे ना देश के बारे में कुछ परिस्थिति केना ठीक की क्वेश्चन से अपने कहल जाओ ना पहले कौन विषय में कहे छी जी कौन विषय में तेना हमरा कनी विषय नहीं बुझल तो बाद में कहबे लड़का कहबे फोन करला बहुत बहुत धन्यवाद हम क्या तो बेसी गोटा जखन कमेंट करऽ लगथिन तो हम बिसरा जायब अखन हमरा मुरली मनोहर मिश्र जी लिखे छथि हमरा फेसबुक वॉल पर जे जय श्री राम पत्रकार महोदय विशेष बात जे हिंदू पदयात्रा मार्फत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भारत के हिंदू राष्ट्र के घोषणा कऽ सकैत अछि तो फिर जनकपुर धाम के साधु संत महंत सहित हिंदुत्व के ध्वजावाहक कहल गेल विभिन्न संघ संस्था सबके एकबद्धता सहित जानकी माध्यमिक विद्यालय के अतिक्रमण मुक्त बनाकर दाता मौनी बाबा प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त किया नहीं कल जा सकैया जे आई अपन अस्तित्व के संरक्षण हेतु छटपटा रहल अछि कहाँ अछि स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकार चाहे स्थानीय बौद्धिक समुदाय मुरली जी अहाँ के सवाल शाश्वत अछि सत्य अछि अपने के इहो बुझल है जे मौनी बाबा अवध किशोर शरण वह जनकपुर के पहिल औपचारिक विद्यालय याज्ञवल्क्य संस्कृत विद्यालय के स्थापना केने रहथिन भिक्षाटन क के 40 बीघा खेतो रहथिन देने वो जानकी हाई स्कूल जे छै जानकी हाई स्कूल में हुनकर वही स्थान पर हुनकर जे गुफा रहे जेमे वो तपस्या करथिन वो अपन गुफा अपन आवास स्थल दऽ देलखिन स्कूल के आई ओ स्कूल के संपत्ति बेचल जा रहल छै हम आब एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि हेलो जय सिया राम जी के जी दिनेश जी कहल जाओ सबसे पहले तो अपने के शुभकामना जनता सुन के कम से कम आवाज अपने जैसे समझते किए और मौका देवे तो विचार अपन रखा जी जी धन्यवाद कहल जाओ और सर मैन के चलू फरखा जैसे मुख्यमंत्री बनल चले अपने के विश्वास मत लेवा के चले और हम जैसे लाग रहले अपने कहबो कलिए रात गई बात गई चार दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात है तो उनका जीवन में जैसे मैं 4 दिन के लागी बना के अंधेरी रात लागल उनका जीवन में राजनीति में ये सब होइत रहे छै कि कहलू तो जे राजनीति में ये सब होइत रहे छै क्या तो इससे पहिने कानी तानी कटा के छलखिन कृष्ण कुमार यादव रहथिन बैसल हुनको नहीं बन देलखिन ई सब विचार करे वाला हाँ हाँ और सब ठीक थी हाँ दो तीन दिन पहले अपने जैसे आवाज जैसे अपने के स्वता से उठेने रहे जे राजे आवत चाहिए ट्रेन ढंग के है ना आई अपने के एफएन में जो बॉडी थी जो ये लोकतंत्र के दिल थे एकदम ठीक बात नहीं तो आई केकरो विरोध में बाजा नहीं चलती राजा के तब खाते चलते चल हम एफएन में नहीं बाजा सकते जी ठीक कहलिए जैसे वही लोकतंत्र के कुछ दिल है जहाँ वहाँ अपन विचार कुछ राख सके एफएन में भी रख सके कोनो नेता के भी बारे में कुछ कह सके है ना सर जी 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 लोकतंत्र के दिल से नहीं के व्यवस्था अपने के खराब नहीं होती व्यक्ति खराब है ना अब ये क्या व्यवस्था अपने के 240 बरस अपने के शासन हमरा यहाँ पर तो राजा लाइट के रखल गल गए जी बाद
अहाँ के गांव घर में जिम्मेदार पद सब जैसे अपने के गरीब प्रशासन जैसे लाइक के रखल कंबाल है आ ओकरा सुन के जैसे खून पसेना चुआवे उ आ जलखै में ओकरा के नून मिर्चाई के चटनी रोटी चुआवे बोल में अगर वहाँ के काम करे चौड़ा में अगर एक दिन काम करने के लिए तो दूरा पर बजा के पीते चलू जैसे अपने को ये व्यवस्था ठीक है सर। नहीं नहीं भाई पहले से नीक भेल से कह चाहे छी अपने बहुत लाख गुना नियम से सर राजा के शासन से शासन आप कहली ना तो व्यक्ति मान के चलू खराब से शासन तो खराब नहीं होते। जी जी ठीक बात ये जैसे अपने के हमरा देखल है अपने के एगो डोंबा के ओकरा रहे अथी टंगेरा बनावे के लागे ने जे 15-20 टा टंगेरा ओकरा किनका लेख लागेली बनावे में टंगेरा आज के जो थोड़ा मंगा के रोड पर कल के किनका कल जोड़ने उ डोंबा कल के जैसे माल किनका लेख लगते हबर पीटा लगलो ओकरा हाथ लगा पीटल की सटका लगा खाता 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 हाथ लगा नहीं भीड़ ले छुआ जाए छताला के पीटे लगलो ये भी हमरा साथ देखल है अपने के गांव घर के जिम्मेदार सब अपने के केना करे छले नहीं के चलो कितने हमरा अहाँ के गरीब पर एकदम अन्याय और कैसे करे गांव में मार पीटले छले आगा के प्रशासन ना तुम चलो ओकरे प्रशासन ओकरे पीटी छले वही करके जी जी पीड़ित है ओकरे पीटी छल प्रशासन ओकरे छुन के राखो दे छले तो ये व्यवस्था से अपने के ठीक है कोनो हालत में ठीक नहीं है। हाँ ये जैसे अपने के सब एखन अपने के बंद कांतिपुर जैसे कुछ और सब एखन सब रहे सब से अपने के बंद कर दल के जैसे जनहित काल में जो अपने के चले तो अगर आंदोलन जो भेल है तो खाली सब आंदोलन एखन से अहाँ के बंद कर केकरो भी समाचार तक नहीं सुने नहीं बंद करवा दे एकदम ठीक है दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हम थोड़े हम बात कर रहा छलू मध्य प्रदेश सरकार के बारे में बीच में मुरली मनोहर जी के ई जे विचार छलनि हैं सेहो अपने सब लग शेयर केलहुँ मुरली मनोहर जी के विषय पर थोड़े हम टिप्पणी कऽ दी बहुत कम लोग के बुझल हेतनि बहुत कम लोग के बुझल हेतनि जे मौनी बाबा के आधुनिक जनकपुर निर्माण में की योगदान है। मौनी बाबा मकेश्वर प्रसाद सिंह मेघ प्रसाद उपाध्याय गौरीनारायण दित्था लगायत के लोग सब आधुनिक जनकपुर निर्माण में तकर बाद करी तो बुएलाल शाह हजारी शाह रामस्वरूप रामसागर शाह पूरा आधुनिक जनकपुर निर्माण में उनका सबके बहुत श्रम है। मौनी बाबा जेटा बाबा साधु ओ भीख मांग के की तहिया युद्ध शमशेर संगे हुनकर या ओहि एहिठाम के प्रधानमंत्री राणा प्रधानमंत्री हुनका विशेष किस्म के संबंध रहे चूँकि वो चमत्कारी रहथिन ओ बाबा तो ई जे जनकपुर के जानकी हाई स्कूल है तो जानकी हाई स्कूल में वही जगह पर उनका गुफा रहे गुफा बहुत विद्यार्थी जब देखने अबे हमरो सबके एसएलसी भेल रहे जहिया वही स्कूल में सेंटर पड़ल रहे तो हेलो जी नमस्कार इंजीनियर साहब जी कहल जाओ विश्वास के मत नहीं प्राप्त कर सकल के तो राजीनामा दे के जी 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 ये दुनिया में अपने के तेसर अजूबा है कि नेपाल देश में एक दूटा और एहन देश होते मतलब लोग एक दिन ला 4 घंटा ला 1 घंटा ला अपने के मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज के जो अवस्था है मतलब ये अखनी के संदर्भित नहीं कर रही जन आंदोलनों के बाद कि जन आंदोलन के बाद अपने के कोनो पद पर जाए के लिए कोनो क्राइटेरिया ना सड़क पर घूमत रहो कला कि अखनी जो अपनी जो दिन करने भेले लेकिन जो केंद्रों में सरकार है तो उपलब्धि प्राय प्राय शून्य है। हम मतलब
जे नकारात्मक किसिम से लिखि रहल छी जे एकटा मूल्यांकन होइ छै ने जे पीटीए से मूल्यांकन करके कि अपने के देश में बहुत विकराल समस्या सब छलै। किसान की समस्या चाहे जैसे बेरोजगारी के समस्या तो छबे करिए, अपनी के भ्रष्टाचार के समस्या मुख्य रहे जे जिनकी सब आंदोलन के अपने के बुझाइए जेना कुछो भेले, कुछो उपलब्धि अखनी देखलक होना बेसी दिन नहीं भेली, 1-1.5 महीना भेली। उनका तो समय 6 महीना छे यो समय एना है सरकार 6 महीना अपने केना कहै छी 6 महीना पर तो अपने के बहुत प्रश्नवाचक चीज बड़का पड़ी। आब हमरा सबके की छै जे होबे वाला छै तई विषय के हम सब यदि अटकल लगेबे तो वो उचित नहीं छै। राजनीतियों में ये अटकल हो सके जे 6 महीना में चुनाव नहीं हेते, वो अपन बढ़ा लेते, फल्ला रजे चल लेते, वह सैनिक शासन लागू भते, वो अटकल छै। हम सब बस माने सब्जेक्टिवली जे हमरा सब लगे तेकरा पर मात्र हम सब बात करी तब बेसी निक नहीं। 6 महीना के कार्यभार छै। ठीक है नहीं सबसे बढ़िया जैसे अपने के कि सामा चकेवा अपना हूँ जो कहली ने तो वही कार्यक्रम में हम पहुंचल रही अपना के देख ली बहुत नीक जे अपनी के कम से कम अपना सबके संस्कृति सबके बचबे के लेल मतलब बहुत प्रयास तो नहीं हुई से हम नहीं कहब, लेकिन जे छोड़बे बहुत प्रयास सब है ना ये सब होबक चाहिए। समाज के चकेवा अपना सबके एक बढ़िया पर्व छलिए जे भाई बहन के जे और पर्व सब होइबे करे रक्षाबंधन सब, लेकिन समाज चकेवा जैसे मिथिला में जैसे एक उत्कृष्ट अपने के एक कहे छै ने जे इंग्लिश में अपने के जे एफेक्शन के मतलब जे भाई बहन के ममता माया स्नेह के पर्व सब छलिया ओई के बचबे के लेल जानकी मंदिर में हमरा पहले बेर भेल होते नहीं दोसर बेर देखियो आई सब 5-6 वर्ष पहले मिथिला नाट्यकला परिषद सेहो केने रहे अपने के जनक चौक कथी कहै छी जे राम चौक पर तकर बाद पुरका साल मैथिली विकास कोष के अहू बेर के अब सब साल करते मैथिली विकास कोष। ये बहुत नीक अपना ही जे कहलिए कार्यक्रम में सुनलिए तो हमहू जैसे पहुंचल रही अपनी के ये देखबो के लिए हमरा बहुत नीक लागल। चल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। इस तरह इंजीनियर चल इंजीनियर संजीव यादव जी हम सब आप कही देनु जे हम सब अखन आप फिलहाल 10 मिनट समय हम सब टेलीफोन नहीं उठाए चूंकि बहुत रास बात हमरा सबके पाछा पड़ गए। हम पहले मौनी बाबा के प्रसंग में बात करी, वो तो संत रहथिन, सिद्ध संत जे जनकपुर बनबे रहथिन। कहलू तो जे शिक्षा के पहिल औपचारिक विद्यालय औपचारिक विधिवत माने दर्ता भ क घर द्वार बना क जे संचालन में जे खर्च लगते ओहि खर्च के सेहो उगाही क माने कि रे पहिने की होय जते विद्यालय बनल छै अपने ध्यान दियो, चाहे सरस्वती माँ भी बनल होय, जानकी माँ भी बनल होय, गर्ल्स माँ भी बनल होय, चाहे हम सब पढ़ने छी यादव माध्यमिक विद्यालय बेलही बनल होय, सब विद्यालय वही जमाना के दाता लोकन बनेने छथिन। दाता लोकन दाता सब आ किछु एहन दाता रहे जे अपने संपत्ति हुनका ला नहीं रहे मगर वो भीख मांग के सेहो विद्यालय बनबथिन। तो मुनि बाबा वो अपने भिखारी रहथिन, भिखारी की को संत रहथिन तो हुनका ला तो अपने संपत्ति रहे नहीं, तो वो विद्यालय केना बनेलकै तो भीख मांग कर लोक से अहाँ जमीन द दियो, अहाँ ई क दियो, अहाँ घर बना दियो, एना क पहिल 1966 विक्रम संवत में संभवतः हमरा जते याद है 1966 विक्रम संवत में याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थापना मौनी बाबा के सत प्रयास से भेल रहे। 40 बीघा जमीन रहथिन ओ लोक सबसे मांग कर सरकार से आ लोक सबसे मांग कर संकलन कर देने ओहि जमीन के उपजा से जे शिक्षक लोकन के दरमाहा आ ओहिमे बटुक जे रहे संभवतः 40टा बटुक अखनो तक वह दरबंदी से बढ़लिए नहीं। 40टा बटुक के वास्ते छात्रावास, हुनका सबके भोजन आ रह के व्यवस्था आ निःशुल्क पढ़ाई के व्यवस्था
वो तहिए शुरू करने रहती, संभवतः 1966 विक्रम संवत में। तकरा बाद जे वो अपने जैठाम रहथिन ओ जानकी हाई स्कूल जकर चर्च मुरली मनोहर जी कहला खन, ओहि में हुनकर आश्रम रहन, ओ द देलखिन ओ जनकपुर जानकी हाई स्कूल बनाबऽ के लिए, अपने फिर वह घूम घूम कर रह वाला। तकरा बाद जे परिक्रमा सड़क अपना सबके परिक्रमा सड़क जे 30 वर्ष 40 वर्ष से ऊपर उमेर के छी, 30 वर्ष से ऊपर उमेर समूह के छी, हुनका सबके मन हैत जे वर्तमान परिक्रमा सड़क जे छै ओहि सड़क के दोसर दिस के तो हमरो मन नहीं, मगर मुरली चौक से लऽ कऽ आ ई जे 0 माइल धरि जाइ छी तो ओहि में देखबी अपने जे आम के गाछ सब रहे, आम के गाछ सब रहे। किया मौनीय बाबा जे तत्कालीन प्रधानमंत्री युद्ध शमशेर के लाइव क ओ परिक्रमा सड़क के शिलान्यास करने रहथिन आ वही आम के गाछ सब रोपने रहथिन जे परिक्रमा करऽ वाला सब। क्या तो पहले 12 मास लोग जनकपुर के परिक्रमा करे छले, देर माने कोई बेरिया में केलक, कोई दोपहर में केलक, कोई भोरे केलक, तब परिक्रमा वासी सबके बड्ड गर्मी लगे तो वो छाह में चलथिन, ताहि दुआरे वह रहथिन मुनि बाबा केने। एक और बात कहू, बड़ तकलीफ है मुरली मनोहर जी के तो और बेसी तकलीफ है। मुनि बाबा के जनकपुर के माफिया साधु सब, माफिया साधु जे साधु अखनो जमीन बेचे छे, जे साधु अपहरण केस में पकड़ल गेले, डकैती केस में पकड़ल गेले, अपने हम मजाक में नहीं कह रहल छी, अपने तथ्यांक छे। कुछ साधु पर स्त्री संग के संबंध के कारण से मारल गेले, कुछ जमीन बुरा लेल के तई कारण से मारल गेले, कुछ लोग के जमीन बेच देल के, कुछ तो सशस्त्र समूह संचालन में सक्रिय रहे, तहियो रहे एहन साधु सब। वो साधु सब वही मौनी बाबा के जनकपुर सब भगा दिल के वो कान पकड़ कर जानकी मंदिर के आगा में उठक बैसा कहलखिन जे आब हम जनकपुर नहीं आयब। वो जनकपुर के चारू कात चरोत में अबथिन, जनकपुर नहीं अबथिन। वहू जमाना में मौनी बाबा संगे एहन जे कृत्य भेल रही जे याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बनेलखिन, जानकी हाई स्कूल के वास्ते अपन जमीन दऽ देलखिन, परिक्रमा सड़क बनवेलखिन, वही मौनी बाबा संगे एहन व्यवहार भेलै। खैर आब सवाल छै जे मौनी बाबा द्वारा स्थापित जगह के ओ जानकी हाई स्कूल के जमीन जे छै एकर दुरुपयोग कयल जा रहल छै, ओ जमीन अतिक्रमण कयल जा रहल छै। वही स्कूल में अपने जेबे, हमर SLC वही में भेल है, सेंटर पड़ल है। पहले जहिया हम सब पढ़ी तहिया जनकपुर में माने गांव सब में जते स्कूल नहीं रहे, आ गांव के स्कूल में SLC परीक्षा के सेंटर नहीं हुई, सौंसे जिला के सेंटर हुई जनकपुरे में। आ सेहो कि 3टा से 4टा स्कूल में भ जाए, एतबे विद्यार्थी रहे। तो जानकी सरस्वती माने कन्या माध्यमिक विद्यालय आ पाछा कोनो साल बेसी विद्यार्थी रहे तो याज्ञवल्क्य में सेहो हुई। तो हमरा सबके सेंटर पड़ल रहे अहाँ के जानकी हाई स्कूल में। तहिया वो जे सुरंग कही न जैमे तपस्या करथिन मौनी बाबा, ओ रहबे करे खदिया जकाँ। ओहिमे मंदिर से पहले अपने जेबे, वो मौनी बाबा के द्वारा बनायल मंदिर छै, जानकी हाई स्कूल के भीतर में मंदिर छै। आ बाद में कोन सत्पुरुष कोई नीक पुरुष छल हेता जे मौनी बाबा के छोटका प्रतिमा सेहो राखि देने छथिन। तो वही जमीन के जे आइ अतिक्रमण भ रहल छै, नागरिक समाज देख रहल छी, किछु बजे नहीं छी। नागरिक समाज के आगा आबाक चाही, एहन महापुरुष के कृत्य के बचेबाक चाही, एहि महापुरुष के कृत्य के बचेबाक चाही। बस हम कने काल के लेल अपने सबसे कही देलहुँ जे टेलीफोन नहीं उठायब, तो लगले इहो बात हम सब कहिए ली जे मध्य प्रदेश सरकार के अवस्था की भेली से। अपने के कहने रही जे शुरू में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 9, जनता समाजवादी पार्टी के 19, एकीकृत समाजवादी पार्टी के 7, माओवादी केंद्र के 9,
आ जनमत के 13 आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 1, जमा 57 गोटा के जे हस्ताक्षर सहित मुख्यमंत्री के वास्ते जे हुनका जितेंद्र सोनल के नाम प्रस्तावित कयल रहन आ हुनका मुख्यमंत्री बनाओलो गेलन। आई 25 दिन जखन वो गेलखिन शपथ माने विश्वास के मत लेबा तो लोसपा के 9टा तो रहिए गेले। लोसपा के 1टा तो बुझले अपने के जे ऑलरेडी निलंबित छथिन, तो 8टा ई भेले। जसपा नेपाल के 19टा में से एकटा भ्रष्टाचार मुद्दा में पड़ गेलखिन, तो रह गए 18। एकीकृत समाजवादी पार्टी के 7 के 7 रहलिए। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 9टा छै, जिसमें से 2 गोटा कह दिल कि हम मतदाने नहीं करबे, माने रह गए 7। आ जनमत पार्टी के तहिया 13टा रहे, उसमें से 2टा दोसर पार्टी में चल गए, वो रह गए 11। आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के अहाँ जोड़ियो लै छियै तो जम्मा 51 वा 52 गोटा के समर्थन पहुँचे छै। तो ओहिसँ ओ सरकार विश्वास के मत भेटै वाला नहीं छलनि हैं, ताहि दुआरे वो राजीनामा कऽ देलखिन। आब चलू दोसर। आब तो नेपाल के संविधान के धारा 168 के 2 खत्म हो गए। आब की छै, नेपाल के संविधान के धारा 168 के 3। तो 168 के 3 की कहे छै जे संसद में सबसे बड़का पार्टी जे छै, सबसे बड़का पार्टी, वही पार्टी के संसदीय दल के नेता के जे प्रदेश प्रमुख जी न्योता देथिन सरकार बनाबे के। ऐसे पहले वो सब स्वयं जाके कहलखिन जे हमरा 168 के 2 अनुसार सरकार बनाऊ, हमरा ला अमुक पार्टी के एते सांसद के हमरा समर्थन है। हुनका बुझल जे ठीक 157 छै चाहे 154, तो चलू मुख्यमंत्री बना दियो। आब से नहीं छै। आब की छै जे आब प्रदेश प्रमुख नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता के चिट्ठी लिखथिन जे अहाँ आबि कऽ आब सरकार बनाऊ 168 के 3 अनुसार। किया तो 168 के 3 में कहे छै जे प्रदेश सभा का सदस्यहरू मध्ये नहीं, तो वो में कहे छै सबभन्दा ठूलो दल, तो सबसे बड़का दल तखन प्रदेश सभा में नेकपा एमाले छै, तो हुनका कहतन। मगर आब अवस्था की छै जे नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस दुनू मिलल छै, केंद्रों में छले मिलल, अखनो छै मिलल अहूठाम, तो दुनू मिलकर सरकार बना लेते। आब देखियो जे नेकपा एमाले के 23टा छले, ओहिमे से एकटा निलंबने में छै, तो 22टा आ नेपाली कांग्रेस के 22टा 44टा होइ छै। आब जनमत पार्टी में से फुटलावा 2टा जाय छै, तो 44 2 47 46 होइ छै। हाँ, माओवादी केंद्र मिल जाए एमाले संगे, अथवा जनमत पार्टी 11 वाला मिल जाए, तो 11 वाला जो मिल जाए छै तैयो अपने के 44 माने 44 आ 11, तब हुनका जाकर 54-55टा होइ छै। यदि जनमत मिल जाए छै तो, नहीं तो विश्वास के मत जे हुनको नहीं भेटतन, एमाले के सेहो नहीं भेटते। तो एमाले के यदि नहीं भेटे छै तो आब की हेतै? तहन संविधान के धारा 168 के उपधारा 4 कहे छै जे यदि केकरो बहुमत नहीं भेटले तब की हेतै? तब 168 के 5 कहे छी, कनि ध्यान दी, जेहने के तेहने पढ़ के सुनबे छी हम, जे 168 के 3 अनुसार यदि विश्वास के मत प्राप्त नहीं कर सकले तो प्रदेश सभा के कोनो सांसद, कोनो पार्टी के स्वतंत्र हुए चाहे कोई हुए, कोनो सांसद जे अपन समर्थक सबके लिस्ट सहित, मान लिया कोनो सांसद कहल के, चाहे वो
माने रिजवान अंसारी पार्टी के सांसद कहते जरा एकेटा छै जे हम मुख्यमंत्री बनब तब मुख्यमंत्री बनब त राज्यपाल अब एठाम त राज्यपाल नहीं होइ छै एठाम होइ छै प्रदेश प्रमुख कहथिन जे ठीक छै अहाँ मुख्यमंत्री बनब त समर्थन केना देखेबै अहाँ त एकरा सही क के यदि दऽ देलकै सब माने 54 आदमी जे हुनका पर हमरा विश्वास है तो हुनका जे प्रदेश प्रमुख मुख्यमंत्री नियुक्त क सकै छथिन। हाँ शर्त फिर यह छै नियुक्त क देथिन मगर 30 दिन के भीतर में हुनको माने बहुमत साबित कर पड़ते यदि उहो साबित नहीं कर सकले तब प्रदेश सभा डिजॉल्व माने मध्यावधि चुनाव हेते लक्षण करम यह नहीं बुझ पड़ी छे। खैर हम सब चूंकि समय तके छी हमरा बात करे के दोसर मन भ गेल एगो श्रोता संग बतिया के तहन हम एकटा छोटकी और बात करब अपन सबसे। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी के हम अंकित तपेश्वर जी कहल जाओ यदि ई सांसद है जाके मध्य प्रदेश के यदि डिजिटल हो जाए तो अपने के राष्ट्रीय सभा के चुनाव के मार्च 11 गते में मतदाता संख्या कतेक रह जाती तो नहीं अपने की कहब एकदम ठीक है क्या तो प्रदेश सभा सदस्य हुई छथिन मतदाता तो में इतने समय लग जाती अपने के क्या तो 1 महीना फिर रहते समय हुनको माने जे अखन मान लिए जे सरोज कुमार यादव भाई छी मुख्यमंत्री या तो कानून तो संविधान तो सरोज कुमार यादव मुख्यमंत्री भ रहल छै 1 महीना हुनको टाइम तकर बाद उपधारा 5 बमोजिम फिर कोनो व्यक्ति कहती हम सांसद बनब माने मुख्यमंत्री बनब तो हुनको 1 महीना टाइम तावत में घिचा देते सर केना टाइम बात सर 2 महीना रहते 2 महीना में कर देते सर हमारे रहते के 11 घंटे के चुनाव एकदम व्हिप जारी कहने छलिए व्हिप नहीं मानल के तो पार्टी करते मगर सरोज मामा की कहे छै हुनका तो बहुमत नहीं भेटले ने जितेंद्र सोनल के सरकार तो खसि पड़ले ने वो तो बाद में हेते नहीं वो तो हेते सर लेकिन जितेंद्र सोनल जी के टिकट है हुनका की करबे एक बेर अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन के 11 दिन सरकार चल रहा है। हाँ एकदम ठीक बात है अपने के बहुत ठीक है कोई राजनीतिक अभ्यास है लेकिन सर ये मध्य प्रदेश के दुर्गति है और अपने जो आकलन के लिए कि मध्यावधि चुनाव हमू सब वह आकलन कर रहा है कि भाई वो जो अपने के प्रतिनिधि सभा के चुनाव है वही लागल कहीं मध्य प्रदेश वाला चुनाव में एकदम अपने के कब ठीक बुझाइए। चल बहुत बहुत धन्यवाद तपेश्वर जी धन्यवाद सर अपने तो बाद में हम किस बात आज हेते समय घसकल जा रहल अछि अवस्था यह छै। हाँ आई एक सुखद समाचार अपने सबके हम बहुत क्या दिन से आग्रह कर रहल छी जे मतदाता नामावली में जे योग्य नेपाली छी अर्थात 16 वर्ष जिनकर पूरा भ गेल अछि नागरिकता बना लेने छी ओ सब मतदाता नामावली में जाकर अपन अपन नाम लिखा लिया फोटो खिंचा लिया कारण कि जे सबसे बेसी उत्साह मध्य प्रदेश में देखल जाए छै युवा युवती सब में मतदाता नामावली में नाम लिखाबे के लिए सबसे बेसी उत्साह अपने के जानकारी कराबी जे 16 गते धरि के तथ्यांक से मध्य प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के जैमे मधेश में 16 गते धरि 34,42,957 गोटा के मतदाता नामावली अद्यावधि वा एते गोटा मतदाता भ चुकल छथि। ओहिमे दू रंग होइ छै एकटा जे पूर्णा जे छै जे पूर्णा छथिन पहिनहि से ओ अद्यावधि हेतै हुनका माने नहीं ओ छथिन ने क्या तो बीच में की होइ छै किछु गोटा अब जनक धौसा क्षेत्र नंबर 3 से छलखिन मतदाता ओ आब घर द्वार बना लेलखिन काठमांडू में तो किछु गोटा एहन छथिन जे अपन मतदाता सूची सेहो
ट्रांसफर करवा लेल काठमांडू। किछु गोटा कालगति से स्वर्गीय भ गेल तो वो हटेलक। तो एना के एकरा अद्यावधि करी छै। तो अखन तक में अखन टाइम छै 30 गते तक, हम 16 गते तक के बात कहे छी। 34,42,957 गोटा मध्य प्रदेश में मतदाता नामावली अद्यावधि व नया मतदाता नामावली संख्या पहुंच गेले, जैमे से सबसे बेसी अखन तक धमसे में छे। अपने के कही जे सप्तरी में 2,18,124 गोटा केलखिन है। हम 3टा के मात्र डाटा कही छी। सिरहा में 2,29,297 गोटा आ धौमसा में 2,57,300 से बेसी गोटा के मतदाता नामावली में नाम अद्यावधि भ गेलै वा ओ सब मतदाता नया मतदाता बनला। अपने सबसे फिर आग्रह जे जिनका घर में बेटी पुतोह बेटा पोता जिनकर उम्र 16 वर्ष भ गेल छै, नागरिकता बना लेने छथिन, तो ओ सब जाकर मतदाता नामावली में अपन नाम लिखबै। चूँकि आप देख रहल छी, अखने कहै छलाह मतबेश्वर सिंह जी जे भ सकै छै जे प्रदेशों के चुनाव कहीं संघीय चुनाव संगे संगे भ जाए तो दूटा वोट से वंचित भ जाए। तो ई जरूर जे नाम लिखाबी। बस आई एतबे, कल फिर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।